भी लोगों का दुर्बल हो जाएगा। प्लांट लग जाएगा तो सांस की बीमारी हो जाएगी। जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है, चारों तरफ उसका असर आएगा। कैसे हम लोग रहेंगे वहाँ पर? अब ये प्लांट रिहायशी इलाके में लगता है। भिलाई शहर के विकास के लिए निगम लगातार कई योजनाएं बनाता रहा है और एक इसी योजना में शामिल है बायोगैस का प्लांट। और ये प्लांट अब लगने जा रहा है कुरूद बस्ती में। कुरूद बस्ती में जगह चयनित कर ली गई है, केंद्र शासन से राशि भी स्वीकृत हुई, लेकिन अब कुरूद के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए कि एक सिस्टमेटिक कॉलोनी बसी हुई है, उसी बीच में अगर आप बायोगैस प्लांट लेकर के आते हैं तो वहां गंदगी तो होगी ही, साथ में वहां रहना भी लोगों का दुर्बल हो जाएगा। आज यहाँ पर महिलाएं सारी पहुंची हुई हैं पार्षद के साथ में, तहसीलदार को भी ज्ञापन दिया है, कमिश्नर से भी मिले, लेकिन इन्हें कहीं संतुष्ट होने वाला जवाब कहीं से नहीं मिला। अब ये परेशान है कि अब ये किसके पास जाए। अधिकारी एक दूसरे पर टाल रहे हैं कि तहसीलदार देखेंगे, कमिश्नर कहते हैं तहसीलदार देखेंगे, तहसीलदार कहते हैं कमिश्नर देखेंगे, पर्यावरण विभाग देखेगा। आखिर इस जमीन की स्वीकृति किसने दी, यहाँ पर जगह चयन किसने किया, ये एक बड़ा सवाल है। और हम सबसे पहले पार्षद से जुड़ते हैं। मैम, क्या आप लोग समस्या लेकर के आज यहाँ पर आए हैं? वार्ड 22 सनीता साहू कुरूद, वही सुंदर विहार कॉलोनी में बायोगैस प्लांट बनाना है करके बोले थे कमिश्नर सर। तो मैं एक दिन दोनों मतलब गेरेन पार्षद पति और मैं, तो आप क्या करत हो ऐसे करके, तो हम लोग मिट्टी टेस्टिंग करा था। तो कहा किस चीज़ के लिए, तो बायोगैस तो नहीं, बायोगैस यहाँ बनाने ही देंगे। और आप दिखाओ अगर नोटिस आए हैं तो निगम से, तो नोटिस भी नहीं दिखाई से हम बंद करा के हम वार्ड पार्षद को सूचना नहीं दे है। वार्ड की जनता हमको चुन के लाया है और आप ऐसी बस यहाँ बना रहे एक ही मैदान है। और तो फिर एक दिन कमिश्नर सर से बात की हूँ मैं, वो बताए भी कि वहाँ बायोगैस बना रहे हैं। तो कहाँ से, केंद्र से बोलते हैं। तो मैं बोली केंद्र से बोलते हैं सर, वहाँ कुछ नहीं बनेंगे, जनता लोग भी नहीं चाह रहे। आप हर चीज़ में विरोध अगर करेंगे तो ऐसे कहाँ होगा, क्यों विरोध नहीं करेंगे। आप रोड नाली है उसको देखते नहीं है, इतना बार अभी पानी भरे हुए हैं, उसके चल के हम पैदल जा रहे हैं। और आप बायोगैस का प्लांट यहाँ बनाने जा रहे हैं सर, ये गलत बात है। हम बने और या बात भी क्यों, तो बोलना बताना भी चाहिए कि वार्ड की मुखिया के नाते कि कलेक्टर आ जा रहे, वो भी नहीं बताए कि कलेक्टर उसी दिन आए थे। मेरे दीदी से पता चला कि कलेक्टर सभी लोग आए हैं, मैं कुछ मोबाइल रख के बाहर चली गई तो नहीं देख पाए। तो चलो अब यहाँ तक हम अभी दीदी लोग सब गए हैं, तो कलेक्टर को पास दिए हैं, कलेक्टर के से आके हम तहसील में दिए हैं, तहसील से आके हम कमिश्नर सर बोलते हैं कि कलेक्टर में दे, और तहसील बोलते हैं कि आयुक्त, सब ऐसी साठ गांठ सब लगे हुए हैं कि आपने जो कहा कि सब घुमा रहे हैं आसपास, क्या दिक्कतें आएंगी आपको वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा? मैडम बहुत दिक्कतें आएगी बच्चों का मतलब अभी तो ऐसी बीमारियां हो रही है। प्लांट लग जाएगा तो सांस की बीमारी हो जाएगी, पानी में मतलब मीथेन गैस, हाइड्रोजन गैस है वो घुल जाएगी, पशु पक्षियों को दिक्कत है, सभी बड़े बुजुर्गों को, बच्चों को, सबको दिक्कत है वहाँ पर प्लांट लगने से। उसकी दुर्गंध आएगी, उसकी कचरा आएगा तो उसकी दुर्गंध तो आएगी ना भाई, दुर्गंध आएगी, उसकी गैस निकलेगी। कैसे हम लोग रहेंगे वहाँ पर? अभी आप लोग गए थे कलेक्टर के पास में, गए तहसीलदार के पास में, कमिश्नर के पास में गए, किस तरीके के क्या बात सामने आ रही है? बात सब वही है, एक दूसरे पे जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। वो उसके पास भेज दे रहा है, वो उसके पास दे रहा है। सबको ज्ञापन दे के आए हम लोग, कलेक्टर जी को भी, अब तहसीलदारों को भी, आयुक्त को भी, अब वो एसडीएम को भी देने को बोल रहे हैं। तो हम लोग वहाँ भी जाएंगे, लेकिन सुनवाई हमको लगता नहीं कहीं होगी, क्योंकि पूरा रिहायशी इलाका है। उनको खुद सोचना चाहिए, क्या ये प्लांट रिहायशी इलाके में लगता है? ये प्लांट लगाना है तो बहुत सारी बंजर जमीन है, आउटर है, वहां लगाइए। इससे कितनी प्रॉब्लम उनको खुद पता है। आप सीबीजी प्लांट से क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं वहां रहने वालों को, आप गूगल में सर्च करिए, आपको सब मिल जाएगा वहां पे। उसके बावजूद वो लोग वहां प्लांट लगा रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसके बलबूते पे उतना हो रहा है। अब ये प्लांट लगने की जिस तरीके से आप लोगों को इधर उधर सब भटक रहे हो, तो अब आगे क्या सोचा आप लोगों ने? आगे हम इसका कड़ा विरोध करेंगे मैडम, बिल्कुल कड़ा विरोध करेंगे। प्लांट नहीं लगने देंगे। अभी तो हम इतनी महिलाएं आए हैं, आगे चल के मतलब इससे तिगुनी चौगुनी महिलाएं इकट्ठी होगी। और पूरी चारों तरफ मतलब रहवासी एरिया, सुंदर विहार है, कैलाश नगर है, प्रतीक पैलेस है, एक साइड में कैलाश नगर है, एक साइड में सुंदर विहार है, इधर घासीदास नगर है, चारों तरफ कॉलोनियां हैं। और बीच में ये प्लांट आ जाएगा तो चारों तरफ उसका असर आएगा उस प्लांट का। जहाँ पे ये लगने जा रहा है वो मैदान कौन सा है?
वो मैदान हमारे कॉलोनी के पास में ही है, 1423 का। शिव सुंदर मैदान। और आसपास सब कॉलोनियां हैं वहाँ पर। वो मैदान का क्या यूज करते हैं? वो मैदान का बच्चे लोग खेलते हैं और खाली मैदान है, बच्चे लोग खेलते हैं, बड़े बुजुर्ग घूमते हैं, वहाँ पर मंदिर बना है। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके से जो मैदान है वहाँ पर बच्चों के खेलने का एकमात्र ग्राउंड है, कई कॉलोनियां आसपास लगी हुई है, मंदिर है, कई धार्मिक आयोजन भी होते हैं वहाँ पर। तो इस तरीके के कॉलोनी के बीच में ये प्लांट बनने का जो है, कहाँ से प्रपोजल आया, कैसे प्रस्ताव हुआ, कैसे इसमें स्वीकृति हुई और कहाँ से ये पूरी चीजें सब एक के बाद एक होती चली गई, कॉलोनी वालों को पता नहीं है, न ही यहाँ पे पार्षद को पता है। तो कुल मिलाकर ये लोग अब परेशान है, लेकिन परेशान जरूर है पर अभी हारे नहीं है और उनका कहना है कि अगर उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई तो वे वहां पर एक उग्र आंदोलन भी करेंगे। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।